am discussing properties of determinants. So the first property is, let A is equal to Aij be a square matrix of order n, then the sum of the product of elements of any row or column with their cofactors is always equal to the determinant A. यानी हम जिस रो या कॉलम के एलिमेंट लें उसी रो या कॉलम के कोफैक्टर्स लिए जाए और उनका सम ऑफ द प्रोडक्ट किया जाए तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट हमको मिल जाती है. Here we have taken a general matrix of order 3 by 3 whose elements are a11, a12, a13 and so on. Now we take its determinant form, that is a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33. Now if we take the element first a11, then minus 1 to the power 1 plus 1, minus 1 to the power 1 plus 1. अब इससे रिलेटेड रो और कॉलम को लीव आउट कर दीजिए तो आपके पास एक 2 by 2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट बचेगी a22, a23, a32, a33. Now plus next element a12 minus 1 to power minus 1 to the power 1 plus 2. अब a12 में फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को लीव आउट, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को लीव आउट कर दीजिए तो a21, a23, a31, a33. Now plus इसी रो के एलिमेंट में थर्ड एलिमेंट आपका आएगा. फर्स्ट रो हम चूंकि ले रहे हैं तो थर्ड एलिमेंट है इस फर्स्ट रो का a13 माइनस 1 टू पावर 1 प्लस 3. अब इससे रिलेटेड रो फर्स्ट हुई और कॉलम थर्ड हुआ तो आपके पास ये बनी a21 2 by 2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट, a22, a31, a32. Now we can write it as a11 into c11, a12 into c12 plus a13 into c13. इनकी प्लेस पे पहला एलिमेंट आपका है a11. अब ये पूरा बन जाएगा आपका कोफैक्टर c11. इसी तरह a12 इसके साथ में प्रोडक्ट में आ जाएगा c12 और थर्ड एलिमेंट इस फर्स्ट रो का था a13, इसके साथ में ये आपका कोफैक्टर बन जाएगा c13 एंड दिस विल गिव्स द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट. यही चीज आप पहले भी पढ़ रहे थे. डिटरमिनेंट है a11 into c11 plus a12 into c12, a13 into c13. We can write it as also sigma j is equal to 1 to n aij into cij. इस पूरे को हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं. This is the property number 2. Let A is equal to aij be a square matrix of order n, then the sum of the product of the elements of any row or column with the cofactors of the corresponding elements of some other row or column. इसके जो प्रीवियस प्रॉपर्टी थी, हमने जिस रो या कॉलम के एलिमेंट लिए थे कोफैक्टर्स भी उसी रो या कॉलम के साथ लिए थे, उनका सम ऑफ द प्रोडक्ट किया था तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट निकल के आई थी. और यही चीज हमने आपको डिटरमिनेंट के एक्सपेंशन में बताया था. जब स्टार्टिंग में हमने डिटरमिनेंट एक्सपैंड करना बताया था तब हमने आपको यही चीज बताई थी और साइन कुछ याद करने के लिए कहा था, रिमेंबर करने के लिए. अब वो चीज आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि वो कोफैक्टर्स की वजह से साइन अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहे थे. लेकिन इस प्रॉपर्टी में अंतर ये है कि इसमें जिस रो या कॉलम के एलिमेंट ले रहे हैं आप, कोफैक्टर्स उस रो या कॉलम के नहीं लेने हैं. कोफैक्टर्स किसी अदर रो या कॉलम के लेंगे तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट जो निकल के आएगी वो ऑलवेज जीरो ही आएगी. सम अदर रो और कॉलम इज जीरो.
cofactors of the corresponding elements of some other row or column is 0. For example, let A is a square matrix, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Now determinant A, A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A32. If we take the element of the first row and cofactors of the second row, means A11 into C21 plus A12 into C22 plus A13 into C23. Now the value of the determinant will be 0. Now this is third property. The value of the determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged. किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा अगर उसकी रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी उसका ट्रांसपोज कर दिया जाए. फॉर एग्जांपल, इन मैथमेटिकल वे वी कैन से दैट डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ द डिटर्मिनेंट ए. ये मैथमेटिकल फॉर्म है लिखने का. लेट A is a square matrix 1 2 5 6. Then transpose of this matrix will be 1 2 5 6. ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ जाएगी. देन डिटर्मिनेंट A 1 2 5 6. If we solve it, 6 minus 10 minus 4. Now transpose of the determinant A 1 5 2 6, that is 6 minus 10 minus 4. So we can say that determinant A is equal to transpose of the determinant A. Hence our property is verified. This is our fourth property. If any two rows or columns of a determinant are interchanged, then the value of the determinant changes by minus sign. अगर किसी भी determinant की हम कोई दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज कर दें तो उस determinant की वैल्यू में माइनस साइन का चेंज आ जाएगा. If any two rows or columns of a determinant are interchanged, then the value of the determinant changes by minus sign. For example, if we take A matrix 1 2 3 5, this is the matrix of order 2 by 2. So its determinant will be 1 2 3 5, that is 5 minus 6, that is minus 1. If its two columns C1 and C2 are interchanged, C1 interchanged with C2, then this determinant A will be 2 5 here and 1 3 here. Now if we solve this, then we get 6 minus 5, that is 1. Here we see that the value of the sign of the determinant changes. First the value of the determinant is minus 1, and when we interchange the two columns C1 and C2, then the value of the determinant is plus 1. Now this is fifth property. If any two rows or two columns of a square matrix A is equal to Aij of order n greater or equal to 2 are identical, then its determinant is 0. That is determinant A is equal to 0. अगर आपके पास A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका की ऑर्डर n ग्रेटर और इक्वल टू 2 है, 2 या 2 से ज़्यादा है ऑर्डर उसका, और उस मैट्रिक्स की दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हैं, तो उस डिटर्मिनेंट की उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी. दैट इज डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 0. फॉर एग्जांपल, लेट A is a square matrix of order 3 by 3, A1 B1 C1 A2 B2 C2
A1 B1 C1. Determinant of this matrix A1 B1 C1 A2 B2 C2 A1 B1 C1 is equal to 0 because its first row and third row are identical. R1 and R3 are identical. इसकी पहली और तीसरी रो आइडेंटिकल है, इसलिए इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी. Students, now we will discuss the remaining property of the determinant in our next lecture.